अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे पहले हम वन डायमेंशन का केस देख चुके हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन जब वन डायमेंशन में देख रहे थे। तो देखेंगे इसमें दो तरह के हम देखेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के आइसोट्रॉपी और अनआइसोट्रॉपी में कैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या फ़र्क आता है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा मेन टॉपिक है। तो जैसे मैंने दो लफ्ज़ बोले कि अनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी वो होती है जब आपको डिफरेंट वैल्यूज मिले, जब आप किसी चीज को मैयर करो या ऑब्जर्व करो जब मुख्तलिफ डायरेक्शन से, तो हर डायरेक्शन से मुख्तलिफ मुख्तलिफ वैल्यू आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे जो आपके पास जो होगी चीज से एनआइसोट्रॉपिक कहेंगे। और जो इसका होगा कन्वर्सली कि आपके पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आए हर डायरेक्शन से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। ठीक होगी बात। अब पहले जो मैंने हेडिंग बनाई वो क्या थी, एन आइसोट्रोपिक, यानी कि हर डायरेक्शन से मुख्तलिफ वैल्यूज आने वाली हैं, मुख्तलिफ मेजरमेंट्स आप देखेंगे। तो लेट्स से थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसमें पार्टिकल एम है, जिसको ओरिजिन पे आपने बाउंड किया हुआ है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड है, रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे एफ इज इक्वल टू माइनस के आर है, आर पोजीशन वेक्टर है। दायरा पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से होता है, ओरिजिन से होता है, और के यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट। अगर आप इस फोर्स के कंपोनेंट बना लो तो कार्टेशियन के लिहाज से तीन कंपोनेंट बनेंगे, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के एक्स इंटू एक्स, एफ वाई इंटू माइनस के वाई इंटू वाई, एफ जेड इंटू माइनस के जेड इंटू जेड। एक्स वाई जेड क्या है, कंपोनेंट्स हैं आर के, ठीक है। और एक्स वाई जेड जो एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड के एक्सिस के लॉन्ग है। अगर हम जनरल देखें तो फोर्स कांस्टेंट के भी तीन मैंने बनाए, के एक्स के वाई के जेड, ये भी तीन एक्सिस के ऊपर है, और इनको भी ज़ाहिर हम डिफरेंट मानेंगे क्योंकि एन आइसोट्रोपिक चल रहा है हमारे पास मामला। अब अगर हम बात करें कि न्यू एक्स न्यू वाई ये आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू नॉट है। तो ये एक्स वाई जी एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहाँ से के एक्स बराबर आ जाएगा एम ओमेगा एक्स स्केयर। ओमेगा एक्स को हम 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, चूंकि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो सारे का स्केयर, तो 4 पाई स्केयर एम वी एक्स स्केयर आ जाएगा, न्यू एक्स स्केयर आ जाएगा। इसी तरीके से के वाई लिखा जा सकता है 4 पाई स्केयर एम न्यू वाई स्केयर, के जेड लिखा जा सकता है 4 पाई स्केयर एम न्यू जी स्केयर। अब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसे हम लिख सकते हैं 4 पाई स्केयर एम न्यू नॉट स्केयर। ओके। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑसिलेटर की वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होने के नाते हम लिख सकते हैं V बराबर है वी आर वन बाई टू के आर के। अब हम के की वैल्यू जानते हैं कि के हमने किसके बराबर मांगा, यहाँ से एम ओमेगा नॉट स्केयर के, तो वो वैल्यू लग गई। यहाँ से वन बाई टू एम ओमेगा नॉट स्केयर आर स्केयर लिखा जा सकता है। अब अगर हम कहें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन है, अगर कंपोनेंट्स की सूरत में लिखना चाहें तो वी एक्स वाई जेड, तो वन बाई टू एम, तो ओमेगा आर जैसे लिखा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओमेगा एक्स एक्स स्केयर प्लस ओमेगा वाई स्केयर प्लस ओमेगा जी स्केयर आ जाएगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में ये वैल्यू डाली जा सकती है। देखिए मैंने कलर हाईलाइट कर दिए हैं। जो आपके पास ब्लू कलर में है लैप्लासियन ऑपरेटर लग जाएगा, जो मैजेंडा कलर है वहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लग जाएगा। वो वैल्यूज डाल दी आपने, देखा डेल स्केयर की जगह मैंने क्या लिखा, पार्शियल स्केयर साइ वो पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर वाई वो पार्शियल जी वाई स्केयर और पार्शियल स्केयर साइ वो पार्शियल जी स्केयर प्लस 2m ओवर एच कट स्केयर ई माइनस ये आ जाएगा वी। वी आपका पास पोटेंशियल है, वो वैल्यू लग गई। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये बुनियादी तौर पे अब थ्री डायमेंशन के अंदर आ गई। तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन वन को हम मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल के तहत ले जाएंगे। साई एक्स वाई जेड है तो इसका मतलब जो वेव फंक्शन का एक हिस्सा प्रोडक्ट होगा एक्स का, एक वाई का, एक जी का, ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं एक्स जेड वाई जेड जी जेड। तो आप इस इक्वेशन को इस जगह पे वैल्यू डाल दो, जहां जहां पे साई आ रहा है उसकी जगह एक्स वाई जेड डाल दो, वो वैल्यू लग गई। अब आपके पास मैंने कलर हाईलाइट किए कि यहाँ पे ये x जो था x पे डिपेंडेंट था, y पे z पे, तो इसका मतलब जब आप डिफरेंशियल करोगे तो y z कांस्टेंट हो जाएंगे, यहाँ पे x z कांस्टेंट हो जाएंगे, यहाँ पे x y कांस्टेंट हो जाएंगे, तो वो बाहर आ जाएंगे। बाकी आप इनको वैसे ही लिख सकते हो। दूसरा काम क्या किया, 2m ओवर h कट है, यहाँ पे आपने ये साई की जगह जो आया था वो भी x y z लगा दिया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपने अगले में क्या किया कि पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया एक्स वाई जेड से। जब एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर कट जाएगा, इस सारे के नीचे वन ओवर जी आ जाएगा, इस सारे के नीचे वन ओवर वाई आ जाएगा, इस सारे के नीचे वन ओवर एक्स आ जाएगा, वो इस तौर पे लिख दिया गया। अब क्या करना है,
अब ये 2m/h कट है, अंदर जाएगा तो E से भी ज़रब खाएगा, इस वाले फैक्टर से भी ज़रब खाएगा। तो मैंने इसका कलर हाइलाइट करके लिखा है कि जब ये E से ज़रब खा रहा है तो मैंने रेड कर दिया, जब ये पोटेंशियल वाले फैक्टर से ज़रब खा रहा है तो मैंने ग्रीन किया। मैंने 2 से 2 को काटा नहीं है, याद रखिएगा, मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा है। अब जनाब क्या है कि x वाले के साथ x वाली फैक्टर इकट्ठे कर दो, y वाले के साथ y वाले, z वाले के साथ z वाले, और ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, वो यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने x वाले के साथ x वाला फैक्टर इकट्ठा कर दिया है, y वाले के साथ y वाला, z वाले के साथ z वाला। अब यहाँ से जो इक्वेशन 3 है, ये बहुत अहम इक्वेशन है। इससे जो रिजल्ट हमें मिले वो क्या है कि 3 टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो एक कांस्टेंट के बराबर आ रही, क्योंकि एनर्जी आपकी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कांस्टेंट होती है। फिर जो फर्स्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन 3 की, वो सिर्फ x के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, सेकंड y पे। इसी तरीके से थर्ड वाली सिर्फ z पे डिपेंड कर रही है। उसी सूरत में मैंने कलर हाईलाइट किए हैं। तो आपके पास हर टर्म को जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे एक सेपरेट कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, रेड वाले को उठाया और इसे बराबर रख दिया -2m/h कट स्केयर E था, मैंने E x कर दिया, ठीक है, इस कांस्टेंट के बराबर है। इसमें से फिर मैंने क्या किया, इसमें से m स्केयर था, m को अलग अलग कर दिया, फिर मैंने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -h कट स्केयर बाय 2m से। तो ये वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी, यहाँ पे -h कट स्केयर बाय 2m आ जाएगा, ये फैक्टर कट जाएगा, यहाँ से भी ये फैक्टर कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर आपके पास ये तो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि जनाब आपने यहाँ से इस फैक्टर को अरेंज करके लिख देना है। कैसे, जरा देखिएगा कि मैंने क्या किया है कि ये नेगेटिव था, कॉमन ले लिया। जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने ये फैक्टर कर दिया। अब आप ई एक्स को अंदर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। अब एक्स कॉमन उठा लो तो ये इस तौर पे लिखा जा सकता है। अब ये एच कट स्क्वायर बाय 2m अगर पूरी इक्वेशन से उल्टा के यानी लिया जाए तो 2m ओवर एच कट आ जाएगा, या ऐसे कह लो 2m ओवर एच कट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले फैक्टर से वो कट जाएगा, दूसरे के साथ आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 4 आई है, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से सेकंड टर्म का रिजल्ट लिया जा सकता है। इसी तरह से जो उसकी थर्ड टर्म है उसमें जो कांस्टेंट लिया था, यहाँ पे क्या लिया था, 2m ओवर h कट ex। तो y वाले के लिए क्या लेंगे, ey, z वाले के लिए क्या लेंगे, ez। तो रिजल्ट आ जाएंगे इसी तौर पे, जैसे इक्वेशन 4 आई है बिल्कुल उसी तरीके से इक्वेशन y के लिए आ जाएगा, उसी तरीके से z के लिए आ जाएगा कि पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर ey माइनस 1/2 my ओमेगा y स्क्वायर इनटू कैपिटल Y आ जाएगा। तो इसी तरीके से z के लिए आ जाएगा। अब अगर आप देखो कि जो चीजें आपने कांस्टेंट मानी थी उन सारों को जमा करो तो वो टोटल एनर्जी वाला सीन बराबर होना चाहिए। तो इससे चीजें कट जाएंगी, तो Ex प्लस Ey प्लस Ez बराबर E के बराबर आ जाएगा। तो ये जो 5 4 6 आई है आपकी इक्वेशन, ये आइडेंटिकल है किसके, श्रोडिंगर इक्वेशन के तहत। तो जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की है, जो इसकी एनर्जी जो की जो आइगन वैल्यू होंगी 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, तो आप वो लिख सकते हैं कि nx प्लस 1/2 ओमेगा x प्लस ny प्लस 1/2 ओमेगा y प्लस nz बाई 1 बाई ओमेगा 2 z इंटू एच कट सबके साथ तक कॉमन उठा लिया। nx ny nz की वैल्यू बिल तरतीब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यानी nx 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ny 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सो ऑन सो। तो अगर आप इसके स्टेशनरी स्टेट निकालो तो वो साई nx ny nz आ जाएगा। इसी तरीके से लिखा जा सकता है। ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक यानी वेव फंक्शन है, अगर आप अलग अलग देखते हैं इसे। तो ये नॉन डीजेनरेट है, तो इसका मतलब पोटेंशियल की कोई सिमेट्री नहीं होगी, तो ये आइसोट्रोपिक है, चूंकि हम लेके ये चाह रहे थे। अगर आइसोट्रोपिक होता तो इसका मतलब 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है nx ny nz जो उसकी ऑसिलेशंस की, तो आप कहेंगे वो सारी इक्वल है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप क्या लिखेंगे, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड इक्वल है। तो ये इससे आपकी आइगन वैल्यू हम निकाल सकते हैं इक्वेशन 8 से। तो जो चीज मैंने अज्यूम की वो ये है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी बराबर है ओमेगा नॉट के। तो अगर आप ये काम यहाँ पे कर देते हैं तो ओमेगा भी कॉमन, ओमेगा नॉट कॉमन उठाया जा सकता है। nx ny nz भी आपके पास कर एक तरफ करके 1/2 को जमा करो तो 3/2 बन सकता है। तो ये चीज आ जाएगी। अब अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करते हो तो इसका मतलब nx ny nz 0 है, तो ई नॉट बन जाएगा, इस सारे की जगह 0 आ जाएगा, तो 3/2 h कट ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो ये एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, nx ny nz पे। सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जिनका साइन सम होगा, यानी कि आपके पास nx ny nz को n से कर सकते हैं। तो इन जनरलाइज पैटर्न पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी नॉन डीजनरेट है। अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की देखें तो n1, तो nx ny nz का सम n के बराबर होता है। तो हो सकता है nx 1 हो सकता है ny 1 हो सकता है nz 1 हो। तो आपके पास 3 डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे बन जाती हैं। तो इसका मतलब आपके पास 3 फोल्ड डीजनरेसी आ जाएगी।
तो आप इसे लिख सकते हैं, यानी किसी n की आ जाएगा, n की जगह 1 आ जाना है, तो आपके पास 5/2 h कट आ जाएगा। सेकंड में आपके पास 6 फोल्ड हो जाएगी, तो ये 7/2 h कट आ जाएगा। अगर हम कहें कि इन जनरल जो डीजेनरेसी है उसको इक्वेशन बनाई जाए तो gn आ जाएगी 1/2 n+1 n+2 की वैल्यू। तो ये चार्ट है आपके पास, इसमें कि n की वैल्यू रखते जाओ, आपको वहाँ पे उसकी एनर्जी पता चलती जाएगी, उसके nx, ny, nz स्टेट्स पता चलती जाएँगी और उसका डिग्री ऑफ डीजेनरेसी पता चलती जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।